वेलकम टू फ्री कैम एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज पढ़ने वाले हैं कॉलिजन थ्योरी, संघट्ट का सिद्धांत या संगठन सिद्धांत कहेंगे हम। सर ये सिद्धांत पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी? तो बेटा देखो, आपने कल क्या पढ़ा था? आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ा था। आर्हीनियस इक्वेशन क्या बताया था बेटा? आपको बताओ ध्यान से। यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंसी बताया था, किस तरीके से रिएक्शन को होने के लिए टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है किसी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट कांस्टेंट पर। तो उसी के आगे बेटा उस रेट ऑफ रिएक्शन या उस रेट कांस्टेंट पे बेटा जो इफेक्टिवनेस था, प्रभाव था बेटा जो टेम्परेचर का, उसके बाद बेटा उसी में ही एक टर्म भी आया था आपका, क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो उन सारी चीजों का जिक्र हम इस कॉलिजन थ्योरी के माध्यम से करेंगे, क्योंकि कॉलिजन थ्योरी बेटा अगर नहीं होती तो आपका प्रोडक्ट ना बनता। प्रोडक्ट यानी किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझाता है। ये क्या समझाता बेटा? ये किसी भी रिएक्शन के, किसी अपक्रिया की तकनीकी को बताता है, किस तरीके से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टकराते हैं आपस में बेटा, क्या कहते हैं, मिलते हैं, तो किस तरीके से वो फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। उन सारी तकनीकी को ये बताती है ये थ्योरी। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो बेटा क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्या है ये कॉलिजन थ्योरी। तो एक लाइन में बेटा आप लोग लिख सकते हैं, क्या कहते हैं कि when reactants collides। अब रिएक्टेंट्स बेटा लिख दिया तो मतलब अभिकारक, बहुत सारे अभिकारक हो गए। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे, रिएक्टेंट्स कोलाइड और हिट टू ईच अदर and formation of new bonds, या फिर बेटा क्लीवेज ऑफ ओल्ड bonds between molecules of reactant occur in any reaction, then form product। इसका मतलब सर क्या हुआ कि जब बेटा लिखो आप लोग, क्या कहते हैं, जब अभिकारक के अणु एक दूसरे से टकराते हैं या संघटित होते हैं, संघट्ट करते हैं मतलब, तो उनके बीच का, उन अणुओं के, ऐसा लिखो बेटा, क्या कहते हैं, उनके अणुओं के बीच का आबंध का टूटना या नए आबंध का बनना, बीच का आबंध का टूटना या नए आबंध का बनना पाया जाता है, जिससे उत्पाद का निर्माण होता है, इसे ही संघट्ट का सिद्धांत कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कॉलिजन थ्योरी। अब देखो बेटा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज कॉलिजन थ्योरी, मतलब बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे कहानी क्या है सर, अगर कोई A2 B2 दोनों बेटा मिल रहे हैं, तो मान लो 2AB बेटा बन रहा है आपका, तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे,
टकराएंगे बेटा क्या कहते हैं, इस तरीके से कि कोई ना कोई बॉन्ड बेटा क्या होगा, देखो जैसे ए ये है बेटा आपका, सर बी है आपका, ये है और ये। जब दोनों बेटा एक दूसरे टकराएंगे तो ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा या इनका बॉन्ड टूटेगा, इनका बॉन्ड टूटेगा और नए बॉन्ड बेटा ये और ये मिल करके, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ए बी और ए बी का निर्माण कर लेंगे आपका। तो नए उत्पाद इस तरीके से बनते हैं। लेकिन सर ये जो टकराव है इनका, टकराने की जो दिशा है इनकी, जो इनका बेटा कहते हैं ओरिएंटेशन है, इनका जो अभिविन्यास है वो किस तरीके से होगा, ये कॉलिजन बेटा इफेक्टिव नहीं होता। यानी ध्यान रखना, कॉलिजन अगर हो रहा है तो इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कॉलिजन मतलब सर उनका ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, उनका अभिविन्यास सही होना, उनकी दिशा होनी चाहिए सही सही तरीके से। मान लो भाई किसी से आप दोस्त से मिलने जा रहे हो आप, और जिस गली से आप निकले उस गली से नहीं बल्कि दूसरी गली से आपका दोस्त निकल गया, तो क्या आप दोस्त से मिल पाओगे आप? नहीं। जब सामने सामने से मिलोगे तभी टक्कर होगी, तभी आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो आप। तो मतलब सही तरीके से टक्कर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना बेटा। तो उस चीजों पे अब हम आने वाले हैं। सर कॉलिजन तो जरूरी है, किसी भी नए प्रोडक्ट को बनना है अगर, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या जरूरी है, संगठन जरूरी है, कॉलिजन जरूरी है, कोलाइडेशन जरूरी है बेटा। लेकिन सर क्या वो हर कॉलिजन, क्या वो हर टकराव क्या उत्पाद देगा, प्रोडक्ट देगा? तो नहीं। नॉट ऑल कॉलिजन गिव्स प्रोडक्ट। ये पॉइंट लिखो बेटा यहां पर, सबसे बड़ी बात ध्यान रखो, यहां पे नोट में लिखो ये बात कि नॉट ऑल कॉलिजन गिव्स प्रोडक्ट। सभी संगठन उत्पाद नहीं देते हैं। भाई एक पात्र में आपने दोनों की रिएक्शन करा रहे हो, इधर टकरा रहे इधर टकरा रहे, इस तरीके से इधर उधर मॉलिक्यूल टहल रहे इधर उधर। अब जब तक सही से ओरिएंटेशन मिलेगा नहीं, जब तक हेड ऑन कॉलिजन होगा नहीं, तब तक उत्पाद बनने वाला नहीं है। तो ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखना। तो सर इफेक्टिव कॉलिजन के लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए क्या चीज जरूरी है, उसके बारे में हम बेटा जानने वाले हैं। तो लिखो बेटा क्या कहते हैं, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन, प्रभावी संगठन के लिए आवश्यक शर्तें, कंडीशन क्या होगी बेटा, कंडीशन फॉर, ऐसा लिख लो यहां पे, कंडीशन फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। सबसे बड़ी बात मैंने क्या बताया सर, प्रोडक्ट बनना है तो कॉलिजन जरूरी है, लेकिन हर कॉलिजन प्रोडक्ट देने वाला नहीं है। तो कॉलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। और इफेक्टिव होने के लिए सर क्या क्या कंडीशन होगा, अब उस पर हम लोग बेटा बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात बेटा आप लिखोगे यहां पे राइट ओरिएंटेशन, राइट ओरिएंटेशन मतलब उपयुक्त अभिविन्यास, उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना ये बात। राइट ओरिएंटेशन होना चाहिए कॉलिजन करने के लिए। अब ये सर क्या होता है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ध्यान रखना। नोट कर लिए बेटा इतनी बात आप? चलो ओरिएंटेशन, सर ओरिएंटेशन मतलब कि किस तरीके से इनकी दिशा होगी। मान लो सर कोई रिएक्शन है, फॉर अ रिएक्शन, देखो बेटा मान लो सर H2I2 दोनों मिलकर के सर क्या बना लिए, 2HI। लेकिन ऐसे तो तुरंत तो बन नहीं गया, मिला है बस हो गया काम। तकनीकी क्या है, देखो ध्यान से बेटा यहां पे, सर जो H2 मॉलिक्यूल है ऐसा है और ये ऐसा है। अब I2 से मिलना है बेटा इसको इस तरीके से। अब ध्यान दो बेटा यहां पे, सर इससे टकराव अगर होगी, ऐसे ऐसे अगर टकराव हो रहा है,
तो ये जरा बताओ बेटा, क्या ये HI तो मिल जाएगा, लेकिन क्या ये HI मिल पाएगा आपका? नहीं मिल पाएगा। तो दिस इज नॉट इफेक्टिव कॉलिजन। तो सर और किस तरीके से हो सकता है? इसको देखो बेटा यहां पे, अब जरा बताओ, ये इधर टकराया, ये इधर टकराया, क्या अभी भी इफेक्टिव कॉलिजन है यहां पर? क्या सही अभिविन्यास है इनके मिलने का? नहीं है भाई। देखो यहां से कहां टकराए, किस तरीके से मॉलिक्यूल, जब तक हेड ऑन कॉलिजन नहीं होगा तब तक होने वाला नहीं है। अच्छा इसको बताना बेटा, H अब देखो बेटा यहां पे ये कॉलिजन इस तरीके से हो रहा है। अब ये कॉलिजन बेटा इस तरीके से होगा तो सर ये दोनों मिल जाएंगे, HI ये बना लेगा बेटा, ध्यान रखना यहां पर, और ये दोनों बेटा मिल जाएंगे इधर, HI ये बना लेंगे, ध्यान रखना बेटा। यहाँ इस तरीके देखो बनिया, आराम से प्रोडक्ट आपका बन गया, आराम से ध्यान दो बेटा। ये चीज आई बात समझ में बेटा ना? तो ये है आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन, राइट ओरिएंटेशन ये है मिलने का। वो वही बात बेटा ना, हर टक्कर पे दोस्त से मुलाकात नहीं हो सकती है। तो कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहां पे मुलाकात होगी, किस तरीके से? इस तरीके से। ये ध्यान रखना, आई बात समझ बेटा ना, ध्यान रखना ये बात। अच्छा सर, एक और रिएक्शन से हम लोग समझते हैं कैसा हो सकता है। जैसे मान लो बेटा हमारे पास एक ऑर्गेनिक की एक रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअली बेटा? यहाँ पे SN2 रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर देखो ध्यान से सर, यहाँ पे आपका होता है ये देखो बेटा, ध्यान दो यहां पे सर, ये है, ये बेटा मेन मॉलिक्यूल है, ये बेटा इस पे अटैक करने वाला रिएजेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। अब सर अगर ये सामने से अटैक करेगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बेटा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, ध्यान रखना ये बात, कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। SN2 की बेटा खास बात होती बेटा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन के भी पास इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है। तो ये बेटा सामने सामने से भाई इलेक्ट्रॉन लेके जा, इलेक्ट्रॉन किसी के पास है, तुम भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो, क्या होगा भाई? टक्कर हो जाएगी, रिपल्सन हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? रिपल्सन, ये दूर भगा देगा और ये फिर प्रोडक्ट नहीं देगा, इफेक्टिव कॉलिजन यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि इसका आपका अभिविन्यास जो है वो कैसा है बेटा? अनुपयुक्त है। तो जो ऐसा लिखो बेटा यहाँ पे, अनुपयुक्त उपयुक्त अभिविन्यास, नहीं बेटा, अनयूजफुल ओरिएंटेशन, ध्यान रखना, कोई काम का ये ओरिएंटेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बना। तो सर क्या ओरिएंटेशन इसका सही हो सकता है? जो ये बेटा होता है SN2 की बात जब होती है बेटा रिएक्शन ना, तो यही रिएजेंट बेटा कहां से अटैक करता है? ध्यान दो बेटा, यहाँ पे पीछे से अटैक करता है। कहां से अटैक करता है बेटा? ये पीछे से अटैक करता है, ध्यान देना। इसी कार्बन में बेटा पीछे साइड से अटैक करता है, क्योंकि बेटा आगे ये, अब धीरे धीरे बेटा क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट होगा और ये निकल जाएगा और ये आराम से यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट बेटा ये बना लेगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये कहानी बन जाती है आपकी CH3। और यहां से बेटा ध्यान दो, धीरे धीरे बेटा Br आपका निकल जाएगा और यहां से बेटा धीरे धीरे करके OH आपका ऐड हो जाएगा और ये बेटा ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट से बेटा फाइनल स्टेट बनने के लिए ये बन जाता है प्रोडक्ट आपका। यहाँ OH, यहाँ CH3 और यहाँ पे बेटा हो जाएगा C2H5 और ये हो गया H, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये बेटा संक्रमण स्थिति है। कैसी स्थिति है बेटा? ये संक्रमण स्थिति है, संक्रमण स्थिति, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट से बेटा ऐसे क्या कहते हैं? ये आराम से निकल गया और ये आके जुड़ गया, ये ध्यान रखना, नोट करो इसको बेटा, ओरिएंटेशन का। अब बेटा क्या कहते हैं, मैंने क्या बता दिया बेटा? कोलिजन होना प्रोडक्ट बनने के लिए बहुत जरूरी है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना जरूरी है। लेकिन सर हर कोलिजन प्रोडक्ट नहीं देगा,
हर संगठन प्रोडक्ट नहीं देगा, उत्पाद नहीं बनाएगा। तो सर हर कोलिजन मतलब सर इफेक्टिव नहीं होता, इसके मतलब हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए बेटा सबसे पहली बात क्या कंडीशन थी? राइट ओरिएंटेशन, एक उपयुक्त अभिविन्यास चाहिए, मॉलिक्यूल को टकराने का एक सही दिशा चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा यहां पर है एनर्जी बैरियर। दूसरी चीज बेटा आपका क्या है यहां पर? एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध। सर ऊर्जा अवरोध को हम बेटा यहां पे सक्रियण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। सक्रियण सक्रियण ऊर्जा बेटा एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना यहां पर। एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। सर एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या चीज है? वही बेटा जो आर्हेनियस इक्वेशन से निकला था, ईए। इसको किससे डिनोट करते बेटा हम लोग? ईए से। इतनी एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल को, रिएक्टेंट को बेटा देनी होगी, तभी वो बेटा क्या करे? उत्पाद बनाने के लिए तैयार होगा। ये ध्यान रखना है बात, इतनी ऊर्जा उसको चाहिए। तो सर इसका मतलब थोड़ा सा इसको सर डिफाइन कर दीजिए। तो क्या है बेटा यहाँ पे? इसकी डेफिनेशन थोड़ा ले लो बेटा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to initiate the reaction and form by which form product। लिखो बेटा, वह कम से कम आवश्यक ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया के प्रारंभ होने के लिए आवश्यक होती है, जिससे उत्पाद का निर्माण होता है। मतलब बेटा क्या हुआ यहां कहानी कि सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा? वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को बेटा एनर्जी बैरियर को क्रॉस करा देगा। वो क्या कराएगा? एनर्जी बैरियर जो होगा, कुछ तो कुछ बैरियर होगा, उसको वो क्रॉस कराने का काम करेगा। अगर वो एक बार वो बैरियर क्रॉस कर गया तो फिर उत्पाद आराम से बन जाएगा। सर इसको एक ग्राफ से समझेंगे हम लोग, क्या कहते हैं देखो ध्यान से बेटा। यहां पर ग्राफ ये है आपका, बहुत ध्यान से देखो इस ग्राफ को बेटा। यहां पे है बेटा क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी आपकी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है सर। उसके बाद बेटा यहां पे आ जाओ, ये है बेटा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अभिक्रिया निर्देशांक, मतलब बेटा यहां पोटेंशियल एनर्जी के बीच में और रिएक्शन कितने फ्लो में चल रही है, किस तरीके से हो रही है, इसकी गति क्या है रिएक्शन के होने की, इस एनर्जी के बीच में। तो इस एनर्जी और रिएक्शन के गति के बीच में हम देख रहे हैं क्या? इसका फ्लो, किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है उसका फ्लो, और इस एनर्जी का ग्राफ बेटा देख रहे हैं रिएक्शन। ध्यान दो यहां पे। पहला मान लो बेटा यहां पर आपके पास में H2 और I2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ध्यान दो यहां पे सर, यहां से मान लो स्टार्ट हो रही है कहानी,
ध्यान दो बेटा यहाँ पे। सर H2O2 बेटा जो आपका है ना, ये बेटा आपका रिएक्टेंट है। क्या भैया ये रिएक्टेंट? सर ये अभिकारक है, अभिकारक। सर ये एनर्जी है, तो सर ये अभिकारक की कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है, चाहे थोड़ा ही एनर्जी रहे, कुछ ना कुछ रहता है। तो सर अभिकारक की ऊर्जा को हम किससे जोड़ करें बेटा? यहाँ पे ER से। किससे करेंगे भैया? यहाँ पर हम ER से करने वाले हैं सर, ER से। और यहां सर बन गया आपका क्या? उत्पाद बन गया। क्या बन गया बेटा? ये उत्पाद बन गया, ये प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट क्या बना बेटा? यहाँ पे 2HI बन गया प्रोडक्ट बेटा। तो यहां सर ये इसकी एनर्जी क्या होगी? EP हो जाएगी। ठीक बेटा, ध्यान रखें यहाँ पर। सर जो रिएक्टेंट से मेन ऊर्जा बेटा, क्या ध्यान दो यहाँ पे, जो रिएक्टेंट से यहां तक जो ऊर्जा बेटा आती है ना, ये पहाड़ समझ लो, ये पहाड़ है, आपको लांघना पहाड़ है। यही पहाड़ बेटा अगर आपने ये ऊंचाई, ये हाइट अगर आपने बेटा क्रॉस कर दिया, तो प्रोडक्ट आराम से, देखो प्रोडक्ट बनने में कहां, फिर आराम से खिसकते चले जाओगे, प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा आपका। केवल यहीं तक जाना। अच्छा अगर रिलेटिव देखा जाए बेटा ना, ध्यान दो यहाँ पे, तो ये इतना और ये किसका है बताओ? एनर्जी ग्राफ। प्रोडक्ट कहां है बताओ? ध्यान दो सर, ये ER है और ये कितना है? EP है। सर इतना ही ऊर्जा चाहिए बस, लेकिन फिर यहां क्यों जाना पड़ रहा है? ये एक्टिवेट करने के लिए ये मॉलिक्यूल यहां पे जाके बेटा क्या करेंगे आप लोग? ध्यान दो यहाँ पे, यहां जाके बेटा यहाँ पे इतनी एनर्जी इनको मिलेगी ताकि बेटा ये आपस में क्या करें? कोलाइड कर सके बेटा, संगठन कर सके, ताकि यहां ये एनर्जी अगर बेटा दूर हो गए, ध्यान दो यहाँ पे, ये एनर्जी बेटा अगर क्रॉस कर गए तभी यहां प्रोडक्ट आराम से बना लेंगे। ध्यान देना। तो ये एनर्जी बेटा यहां से, कहां से? यहां से, ये वाली एनर्जी यहां से, और ये ऊर्जा बेटा, ये ऊर्जा, इसी को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं? EA कहते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं इसको हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं इसको हम लोग, सक्रियण ऊर्जा। ध्यान देना बेटा। सर तो पूरा सर यहां से यहां तक कैसी ऊर्जा है सर? तो इस ऊर्जा को बेटा हम लोग कहते हैं कुल ऊर्जा, कहते हैं ET, कुल ऊर्जा कहो, या सर इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सर हिंदी में क्यों बोलते हैं बेटा इसको? दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, दहली ऊर्जा। ठीक, थ्रेशोल्ड एनर्जी या टोटल एनर्जी बेटा, यहां पे यहां से यहां तक की बात जा रही, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी बात ध्यान। तो सर एक्टिवेशन एनर्जी वास्तव में है क्या बताओ जरा बेटा? तो आप एक्टिवेशन एनर्जी बेटा क्या बताओ? यहाँ पे इतने तो है, बताओ यहां से यही तक तो है, ध्यान दो यहाँ पे, यहां से यहां तक ही तो है। सर अगर ये हमें रिएक्टेंट पता हो और टोटल एनर्जी पता हो, तो कैसे हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे बताओ बेटा? है टोटल एनर्जी बेटा, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी में से, दहली ऊर्जा में से पूरा ये यहां से यहां तक गई, और सर रिएक्टेंट का कितना है सर? यहां तक है। तो सर टोटल में से अगर रिएक्टेंट माइनस कर दे अगर हम लोग, अगर ई थ्रेशोल्ड से ER माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा जरा बताओ तो आप? मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा आपको? ये कहानी है बेटा, ध्यान रखना, नोट करो इसको। तो आप ये क्या बेटा आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यानी कि दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा बेटा एक टर्म कहा जाता है, बस उसके नाम, कुल ऊर्जा दहली ऊर्जा उसी बोलते हैं, ध्यान रखना, परेशान नहीं होना। ठीक, मतलब अब क्रिया के दौरान जितनी भी ऊर्जा आई, कुल ऊर्जा जितनी यूज हुई, वो आपकी है क्या? दहली ऊर्जा। इसे बेटा कहते हैं अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा, रिएक्टेंट एनर्जी, और ये तो बेटा आज जानते हो आप लोग, एक्टिवेशन एनर्जी है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ध्यान देना, नोट करो इसको बेटा। तो ये बैरियर बेटा आपको लांघना पड़ेगा। सर अब थोड़ा सा एक बात यहां पे ये जानना बेटा ना, कि कोई कोई रिएक्शन सर
एक्सोथर्मिक होती है, कोई कोई रिएक्शन सर एंडोथर्मिक होती है। तो सर कभी कभी हमसे पूछ लेता है क्या एक्टिवेशन एनर्जी में अगर आपको बताना है एंडोथर्मिक के लिए कौन सा ग्राफ होगा, एक्सोथर्मिक के लिए कौन सा ग्राफ होगा। एनसीईआरटी में केवल बेटा एक ही ग्राफ दिया है, आपको दोनों ग्राफ जानना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये ध्यान रखना। तो बेटा ध्यान दो यहाँ पे, जब देखो ध्यान से बेटा, देखो रिएक्टेंट से इसकी ऊर्जा क्या है बताओ, कम है कि नहीं कम है, कम है ऊर्जा ना। ध्यान दो बेटा यहाँ पे, सर इसकी ऊर्जा कम है, अगर कम हो गई बेटा तो इतना जो गैप आया है आपका, ध्यान देना यहाँ पे, ये बेटा आपका आ गया है क्या कहते हैं, ये है इतनी ऊर्जा क्या हुई है, अवशोषित हो गई है, ये ऊर्जा नहीं रिलीज हो गई। ध्यान दो बेटा यहाँ पे, जब रिएक्टेंट की ऊर्जा बेटा ज्यादा होगी, सुन लो ध्यान से, ग्राफ में आपका बेटा ना रिएक्टेंट की ऊर्जा ज्यादा हो गई तो सर जो रिएक्शन होगी इस ग्राफ में, ग्राफ ध्यान दे, गैप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो सर, ये ई आर का ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा और प्रोडक्ट का ग्राफ कहां खत्म हो रहा है, इसके नीचे खत्म हो रहा है ना। तो ध्यान दे बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैसा होगा बेटा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये ध्यान रखना। उष्माशोषी अपक्रिया के लिए होगा बेटा, ये उष्माक्षेपी अपक्रिया के लिए होगा बेटा। ये जो अब आपका दिया है ग्राफ वो किसके लिए है, आपका उष्माक्षेपी के लिए है सर। तो उष्माक्षेपी के लिए है तो आप क्या कहते हैं, एक वो बना लो आप जो उष्माशोषी के लिए हो जाए, फट से बनाओ बेटा, यहाँ पे नेमिंग करो चाहे ना करो लेकिन बना लो आप पूरा। ये किसके लिए था बोलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, उष्माक्षेपी के लिए था बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर। अब यहां से बेटा कहानी ऐसे शुरू हो रही है, ये देखो सर, ये तो हो गया सर आपका ई आर और ये हो गया सर जी क्या आपका ईपी। अब सर दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है, देखो ध्यान से, ये ऊर्जा बढ़ गई नहीं बढ़ गई, बढ़ गई ऊर्जा। तो ये बेटा कैसी ऊर्जा बताओ, ये एब्जॉर्ब एनर्जी है। कैसी एनर्जी भाई, एब्जॉर्ब है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, अवशोषित ऊर्जा। ऊर्जा अवशोषित किसमें होती बताओ, उष्माशोषी में ना। तो बस खत्म खेल। तो कैसी रिएक्शन बताओ बेटा, ये बाकी सब कुछ बेटा इसी से कॉपी कर लेना आप, ध्यान रखना। सर यहाँ पे एक्टिवेशन क्या है बताओ, सेम कहानी, एक्टिवेशन यहीं से जोड़ा जाएगा आपका। एक्टिवेशन कहाँ जोड़ा जाएगा आपका, ई आर से ही जोड़ा जाएगा, अभिकारक से ही जोड़ा जाएगा बेटा आपका। ये देखो सर, दिस इज द एक्टिवेशन। और सर टोटल अगर देखा जाए तो बेटा क्या है, ये थ्रेशोल्ड दहली ऊर्जा है, ये टोटल क्या है बेटा, यहाँ पे दहली ऊर्जा है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक। ये टोटल है इतना आपका एक्टिवेशन एनर्जी, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। वही बेटा पोटेंशियल एनर्जी है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है आपका, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। देखो बेटा ये एब्जॉर्ब एनर्जी है, तो सर जी ये क्या होगा बताओ, ये रिलीज एनर्जी नहीं होगा। फिर ये वाला जो गैप है सर जी, ये वाला गैप, ये कैसी ऊर्जा बताओ बेटा, रिलीज एनर्जी है, रिलीज्ड एनर्जी सर जी, उत्सर्जित ऊर्जा है, ये उत्सर्जित ऊर्जा, ध्यान देना बेटा यहाँ, उत्सर्जित ऊर्जा। ऊर्जा उत्सर्जित किसमें होती है, एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी में। ऊर्जा उत्सर्जित किसमें होती बेटा, उष्मा, यह लिखो। तो रिएक्शन क्या होगी ये वाली नीचे इस ग्राफ को बेटा, एंडोथर्मिक। कैसा होगा, एंडोथर्मिक। सर उष्माशोषी अपक्रिया है ये, उष्माशोषी अपक्रिया, ये ध्यान है, उष्माशोषी अपक्रिया। तो याद रखना दोनों ग्राफ भैया आप लोग, ठीक है ना, ये वाला ग्राफ वो वाला ग्राफ दोनों ध्यान रखना, ठीक है। नोट कर लिए बेटा, जल्दी नोट करो तो इसको। अब बेटा हम लोग सीखने वाले सर इसमें काइनेटिक एनर्जी, ध्यान देना बेटा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, FOM। ठीक बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। सर ग्राफ बेटा किसके बीच में हो जाए बेटा? गतिज ऊर्जा एवं अभिकारक के अणुओं के भिन्न, अभिकारक अणुओं भिन्न के बीच ग्राफ। समझो बात को, क्यों आया ये चीज, क्या जरूरत पड़ी, समझो ध्यान से बेटा। देखो यहाँ पर सर, यहाँ ये देखा गया ना बेटा, क्या कहते सम टाइम कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल के पास बेटा एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है, लेकिन सर वो एक्टिवेशन एनर्जी सबके पास, एनर्जी तो सबके पास गई, लेकिन सारे अणु जो है बेटा वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, सब अणुओं के पास से वो एनर्जी नहीं मिल पाती। आप खुद सोचो बेटा, आप मान लो कोई चीज आप हीट कर रहे हो, मान लो कोई चीज कंटेनर में रखे हो, पानी में रखे हो आप, और नीचे से हीट कर रहे हो, तो क्या एक साथ सारे मॉलिक्यूल पानी के गर्म हो जाएंगे? नहीं गर्म हो पाएगा एक साथ, कुछ ही मॉलिक्यूल होंगे, और जो मॉलिक्यूल बेटा क्या कहते हैं गर्म होगा, वो फटाक से ऊपर उठेगा और फिर कन्वेक्शन के थ्रू धीरे धीरे प्रोसेस होता रहेगा, पूरा पानी फिर जाके बाद में गर्म होगा। तो ये चीजें होती है। तो रिएक्शन में भी बेटा ऐसे है कि अणुओं में जब उनको एनर्जी मिलेगी तो सारे अणुओं के पास बेटा पूरी वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चली जाएगी एक साथ में, ताकि प्रोडक्ट पूरी तरीके से बन जाए आपका, ये ध्यान रखना, ये कहानी है। तो सर इसका ग्राफ थोड़ा हम देखेंगे यहां पर। नीचे है बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और यहां है बेटा आपका FOM, मतलब बेटा वही क्या, अभिकारक अणुओं का भिन्न, अभिकारक अणुओं का भिन्न। देखो ध्यान से बेटा यहां पे सर, तो यहां ये देखा गया बेटा ना, ध्यान दो यहां पे कि ऐसे कुछ ग्राफ आया, कुछ ऐसे ग्राफ बेटा आया इसका, ये देखा गया। तो मतलब यहां क्या हो बेटा, ध्यान ये देखो ध्यान से, ये है मान लो बेटा आपका एक्टिवेशन एनर्जी, ये एनर्जी बैरियर है आपका, ये क्या बेटा आपका एनर्जी बैरियर है आपका, ऊर्जा अवरोध है, ऊर्जा अवरोध। सर ये आपके मॉलिक्यूल हैं, क्या है बेटा, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो इतने ध्यान दो बेटा, कितने मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, और कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है। तो सर इतने मॉलिक्यूल, इतने सारे मॉलिक्यूल के पास बेटा इतनी एनर्जी है, मतलब इतनी एनर्जी जो है बेटा ना, वो इतने मॉलिक्यूल के पास में है। तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब बेटा अक्सर जो मॉलिक्यूल के हैं वो इतनी एनर्जी क्रिएट करके, इतनी एनर्जी उनके पास में है बेटा। तो सर एक्टिवेशन एनर्जी कितने पास है बेटा, कितने अणु के पास में है? तो बस मात्र बेटा कितने पास, इतने पास, ये देखो इतना, मतलब बेटा मात्र देखो तो मॉलिक्यूल इतना है, एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है बेटा ना, केवल इतने मॉलिक्यूल ही क्रॉस कर पा रहे हैं इसको, बस ध्यान दो यहां पे, इतने मॉलिक्यूल हैं जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, और यही बेटा क्या बना रहे हैं, आपका उत्पाद बना रहे हैं। जो एनर्जी बैरियर को भाई क्रॉस कर लेगा, ध्यान दो यहां पे, वही उत्पाद बना पाएगा। ये देखो, ये क्या बेटा, आपके उत्पाद का निर्माण करने वाले अणुओं का भिन्न, ध्यान, FOM ऑफ मेकिंग
टू प्रोडक्ट, FOM ऑफ मेकिंग टू प्रोडक्ट। बेटा उत्पाद बनाने के लिए अणुओं का भिन्न है, इतने बेटा अणु हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को अवरोध को क्रॉस कर रहे हैं और इतना ही उत्पाद बना रहे हैं। अब सारे लोग बेटा अगर ये इतना मॉलिक्यूल बेटा सारे चले जाएंगे तो बहुत सारा उत्पाद बन जाएगा। अब सर इसको इफेक्ट कौन करता है? तो इसको इफेक्ट करने वाला बेटा आपका टेम्परेचर है। क्या सर जी? ये टेम्परेचर है। तो सर जी ये बात जो बनी ना वो बेटा टी टाइम पे बनी, लेकिन दूसरा ग्राफ जैसे ही देखा गया, समझो बात को, यहां पे दूसरा ग्राफ बेटा जैसे ही देखा गया ध्यान दो बेटा यहां पे सर, जब आपका टेम्परेचर T था, ध्यान दो बेटा यहां पे, जब टेम्परेचर T था तो मॉलिक्यूल एनर्जी कितना क्रॉस कर, बताओ? इतना कर रहे थे। इसका ग्राफ ध्यान दो बेटा, T मतलब मान लो सर जी 50 डिग्री से टेम्परेचर, यहां देखो, यहां ध्यान दो, यहां पे ये इतना सर जी इतना ही मॉलिक्यूल आपके क्रॉस किए थे। देखो ध्यान से, यहां पे इतने मॉलिक्यूल, ये FOM है बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी है। ध्यान दो यहां पे सर, जैसे ही मैंने ये नीचे वाला ग्राफ देखो ध्यान से, इस वाले ग्राफ में क्या दिखाया गया बेटा? आपका T+10 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने। टेम्परेचर हमने क्या किया? थोड़ा सा बढ़ा दिया। जब जैसे ही टेम्परेचर बेटा हमने बढ़ाया तो देख रहे हैं बेटा, देखो यहां इतना मॉलिक्यूल ले गया ये भैया, मॉलिक्यूल क्या हो गया ये, और थोड़ा ज्यादा हो गया मॉलिक्यूल। ध्यान रखना यहां पे इतने मॉलिक्यूल ले लिया भैया, आप देखो ध्यान से, इतना मॉलिक्यूल ले लिया। ये देखो ग्राफ कहां चला गया भैया, ये वाला ग्राफ, यहां देखो, यहां ये देखो, ये इतना मॉलिक्यूल ज्यादा ले लिया। पहले इतना था, अब इतने मॉलिक्यूल क्या ले लिया? ज्यादा ले लिया, जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया। ये ध्यान रखना। तो ये कहानी है बेटा इसका कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी, आपकी जो एनर्जी बैरियर है वो क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहा है। तो क्रॉस कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट भी क्या होगा बेटा? ज्यादा उत्पाद का निर्माण होगा। ध्यान रखना, ये कहानी, ठीक है। तो कोई पूछे इसके बीच में ग्राफ क्या होगा? अणुओं के भिन्न में और काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में क्या होगा बेटा? तो ये दोनों ग्राफ बनेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे होता है, ध्यान में, ठीक। वही कहानी बेटा, यहां क्या लिखोगे? दिस इज द एक्स्ट्रा, लिख देना यहां पे, एक्स्ट्रा FOM which cross the energy barrier to form product। ध्यान रखना, ये वाला, ये जो हिस्सा है बेटा ना, ये हिस्सा एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई, ये ध्यान, ये एक्स्ट्रा हिस्सा हो गया, ध्यान रखना, ठीक, यही है। लिख लो, हिंदी में लिख लो बेटा, क्या कहते हैं? ये अतिरिक्त अणुओं का भिन्न जो ऊर्जा अवरोध को ये वाला एरो बना करके ऐसे बना देना, ये अतिरिक्त अभिकारक के अणुओं का भिन्न या अणुओं का भिन्न जो ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद का निर्माण करते हैं या उत्पाद का निर्माण करने वाले हैं, ऐसा लिख लो, नोट करो। ये वाला बेटा कौन सा? ये, इसको बेटा क्या लिख लो? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, मतलब बेटा क्या कहते हैं आपका? ये हो सकता है आपका कि सबसे संभावित ऊर्जा रखने वाले अणुओं का भिन्न, ये ध्यान में बेटा, सबसे संभावित, इतनी ऊर्जा बहुत सारे के पास में, लेकिन इतनी ऊर्जा सबसे अणु पास तो है, लेकिन
कुछ ही अणुओं के पास में एक्टिवेशन एनर्जी आ पाई जिससे कि उनका उत्पाद बन रहा है। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत? वही बात है, देखो अभिकारक के अणुओं का भिन्न है ये अभिकारक के अणुओं का भिन्न है, ये काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। ये टी क्या है आपका? तापमान है, ये ताप है, ये ताप है बेटा। 10 डिग्री बढ़ा दिए तो मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन, मॉलिक्यूल का जो क्रॉस करने का जो लिमिट था वो क्या होगा? बढ़ गया वो आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक बेटा, नोट करो इसको। तो बेटा कैटलिस्ट का एक थ्योरी आपकी बची हुई है, कैटलिस्ट की डिपेंडेंसी, वो थोड़ा सा बचा हुआ है आपका, उसको हम अगले वीडियो में करते हैं आपके लिए। यहाँ तक आप लोग अच्छे समझिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू बेस्ट आपका।